बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर क्लर्क सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैकब जोमा इज द प्रेसिडेंट ऑफ। तो ये किसका प्रेसिडेंट था? ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था। अब अगर इन साहब की बात करें तो क्वेश्चन ये बनता है, ये कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था और कब से कब तक था? तो याद रखिएगा ये 4th प्रेसिडेंट था और 2009 से लेके 2018 तक ये सदर रहता है किसका? साउथ अफ्रीका का। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि अब जो मौजूदा सदर है साउथ अफ्रीका का वो कौन सा है? उसके बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, वो है साइरिल रामाफोसा। ये 5th प्रेसिडेंट है किसका? साउथ अफ्रीका का। ये 2018 से टिल डेट तक है। और इसके अगर पार्टी की बात करें तो इसकी पार्टी का क्या नाम है? इसकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये इसकी पार्टी का नाम है। अब जरा बात करते हैं साउथ अफ्रीका की कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल कौन सा है। साउथ अफ्रीका के जब कैपिटल की बात करते हैं तो फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी करेंसी क्या है। तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। कौन कौन से? एक है प्रीटोरिया और दूसरा जो है वो केप टाउन है और तीसरा जो है वो ब्लोएम फाउंटेन है। ये 3 कैपिटल्स हैं किसके? साउथ अफ्रीका के। अगर बात करें प्रीटोरिया की तो प्रीटोरिया जो है इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और अगर बात करें केप टाउन की तो केप टाउन जो है वो इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और अगर इसकी ब्लोएम फाउंटेन की बात करें तो ब्लोएम फाउंटेन जो है ये जुडिशियल कैपिटल है, इसका जुडिशियल कैपिटल। अब साउथ अफ्रीका की करेंसी के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो रैंड है। ये क्या है? ये करेंसी है किसकी? साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका के एक क्रिकेट प्लेयर के बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो बहुत ही फेमस है, उसका नाम है एबी डिलीवियर। तो वो भी कहां से? वो भी यहां से ताल्लुक रखते हैं। अब इसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मर्डर ऑफ आर्कडुक फर्डिनेंड। ये एक शहजादा था। आर्कडुक फर्डिनेंड क्या था? एक शहजादा था। द हेयर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन, ये कहां का बाशिंदा था? ऑस्ट्रिया का बाशिंदा था। फिर याद रखिएगा, बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ विच वार, तो इसका जो कत्ल हुआ था वो वर्ल्ड वार 1 की वजह बना था। इसके फौरन बाद क्या हो गई थी? इसके फौरन बाद जो है वो वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गई थी। अब ये शहजादा कहां का था? ऑस्ट्रिया का शहजादा था। ये असल में सराजीवो जो कि बोस्निया का कैपिटल है, बोस्निया का कैपिटल, ये वहां सैर करने गया हुआ होता है कि सराजीवो बोस्निया में इसको कत्ल कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? कत्ल कर दिया गया। कब कत्ल कर दिया गया? अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसको कब कत्ल किया गया? तो याद रखिएगा इसको जून के मंथ में, जून 1914 में कत्ल किया गया। जब इसको कत्ल कर दिया गया तो उसके फौरन बाद जो है ऑस्ट्रियन ने क्या किया? ऑस्ट्रियन ने कहा कि हमें इस शहजादे के कत्ल का बदला चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑस्ट्रिया ने हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर देखते देखते इनकी मदद के लिए कौन से मुल्क है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा कि फिर क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड वार 1 कब स्टार्ट हुई? वर्ल्ड वार 1 जो है ये जुलाई 1914 में स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट हुई? जुलाई 1914 में ये स्टार्ट होती है और नवंबर 1918 तक चलती है। नवंबर 1918 तक ये स्टार्ट रही। इसमें असल में
अब दो गिरोह बन जाएंगे, दो ग्रुप समझ लें, दो गिरोह बन जाएंगे, या ये याद कर लें, एक को एलाइड पावर्स कहा गया, एलाइड ग्रुप कहा गया, ये पावर्स कहा गया, दूसरे को सेंट्रल कहा गया, दूसरे को सेंट्रल कहा गया। अब जब एलाइड की बात करें तो इसमें कौन कौन से मुल्क थे, तो याद रखिएगा कि इसमें फ्रांस था, देखते देखते फिर मदद के लिए कौन आया, फ्रांस आया। फ्रांस जब इस मदद के लिए आया तो फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि फ्रांस को देखते देखते यूके आ गया, यूके को देखते देखते यूएसए आ गया। याद करने का तरीका बता रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। फ्रांस को देखते देखते यूके आया, यूके को देखते हुए यूएस आया, यूएस को देखते हुए फिर क्या होना आया, रशिया आया, यूएसएसआर, क्योंकि उस टाइम ये यूएसएसआर कहलाता था। फिर इटली आ गया, फिर इटली के बाद जापान आ गया। तो ये मेन कंट्रीज हैं जो कि एलाइड पावर्स में थी, जो क्या थी, जो एलाइड पावर्स में थी। कौन कौन सी, फ्रांस, यूके, रूस या यूएसएसआर, इटली, यूएस और साथ में जापान। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, अब सेंट्रल पावर्स की बात करें, सेंट्रल पावर्स में याद रखिएगा कि जर्मनी था, जर्मनी था, जर्मनी ने मदद की थी, जर्मनी ने क्या की थी, मदद की थी, किसकी, ऑस्ट्रिया की, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, अटैक किया था। तो फिर ये एक दूसरे की मदद के लिए आते गए, मदद के लिए आते गए। और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए हंगरी पहुंचा, हंगरी पहुंचा, ऑस्ट्रिया की मदद के लिए कौन पहुंचा, हंगरिया पहुंचा। और फिर हंगरिया की मदद के लिए मतलब ऑस्ट्रिया की मदद के लिए या हंगरी की मदद के लिए देखते देखते बल्गारिया आ गया मैदान में। फिर इसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर जो थी, ऑटोमन एम्पायर आ गई। तो ये सारी क्या थी, ये सारी की सारी सेंट्रल पावर्स थी। फिर इसके बाद क्या होती है, ये हार जाते हैं, ये हार जाते हैं और ये जीत गए, ये जीत गए। अब जब हारे तो जर्मनी पे सैंक्शंस लगाई जाएंगे आगे चल के। फिर इसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फिर इस वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम होता है, किस ट्रीटी पे हुआ, फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज फेमस सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का फेमस सिटी कौन सा है, सिडनी है, सिडनी। अब जरा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कितनी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की कितनी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं, इनका कैपिटल भी याद रखिएगा। ये सिडनी के बारे में भी क्वेश्चन बनेगा, वो आगे चल के आपको बताता हूं। पहली स्टेट याद कर लो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कौन सी याद कर लो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया याद कर लो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दूसरी इसकी स्टेट याद रखिएगा, दूसरी स्टेट जो है इसकी साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। तीसरी इसकी स्टेट याद रखिएगा कि इसकी क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड इसकी क्या है, तीसरी स्टेट है। फिर इसी तरीके से न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। पांचवी इसकी याद रखिएगा, पांचवी जो है इसकी विक्टोरिया है, विक्टोरिया, विक्टोरिया इसकी क्या है, इसकी स्टेट है। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा जो छठी स्टेट है इसकी, छठी स्टेट जो इसकी है वो तस्मानिया है। वो क्या है, तस्मानिया। एग्जाम के अंदर इनके कैपिटल्स भी पूछता है, कैपिटल्स बताओ कि इनके कैपिटल्स क्या क्या है। इन स्टेट्स की जब बात करते हैं तो ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का क्या है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ है। और इसी तरीके से साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड है, एडिलेड। और क्वींसलैंड, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन जो है वो कैपिटल है। और न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स का यही सिडनी है, न्यू साउथ वेल्स का यही सिडनी जो है वो कैपिटल है। अगर विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया का जो है वो मेलबोर्न है। और तस्मानिया की बात करें तो तस्मानिया का हॉबर्ट है, हॉबर्ट।
हर्बर्ट कैपिटल है। अब ये देखें, ये 6 स्टेट्स इसकी हैं, लेकिन आप यहां पे कहेंगे, नीचे कमेंटों की भरमार कर देंगे, सर नहीं इसकी तो 7 है, ये नार्दर्न जो टेरिटरी है, नार्दर्न, इसको हम क्या कहते हैं, नार्दर्न ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं या नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इसको नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया जो है ये असल में स्टेट नहीं है, ये स्टेट नहीं है। इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है प्रपोज्ड स्टेट, प्रपोज्ड स्टेट कौन सी है, या इसको क्या कहते हैं, इसको टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक प्रपोज्ड स्टेट है, अभी इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल डार्विन है, डार्विन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। अब क्वेश्चन ये भी बनता है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबेरा है, कैनबेरा, ये कैनबेरा है। ये कौन सी स्टेट में है, ये न्यू साउथ वेल्स में है। ये कौन सी स्टेट में है, न्यू साउथ वेल्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलोजम एंड द फोरम आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर इन, ये कहां पे है, ये रोम में है। रोम, रोम कहां है, रोम जो है वो इटली में है, इटली में। रोम इटली का कैपिटल है। और इटली की करेंसी क्या है, इटली की करेंसी जो है वो यूरो है। इटली की करेंसी क्या है, इटली की करेंसी जो है वो यूरो है। और फिर इसी तरीके से लिनिन टावर के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, पिज्जा टावर के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, जो कि वो भी कहां है, वो भी इटली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना इज न्यूज एजेंसी ऑफ सीरिया, ये किसकी है, ये सीरिया के। अगर साना की बात करें तो याद रखिएगा सीरियन अरब न्यूज एजेंसी इसकी फुल फॉर्म बनती है। क्या बनती है, सीरियन अरब न्यूज एजेंसी, ये क्या बनती है, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, और ये सीरिया की न्यूज एजेंसी है। अब सीरिया के अगर कैपिटल की बात करें तो दमस्कस है, दमस्कस इसका कैपिटल है, जिसको दमिश्क कह रहे होते हैं, जिसको दमिश्क कह रहे होते हैं। और फिर सीरिया की करेंसी के बारे में भी याद कर लो कि सीरिया की करेंसी क्या है, वो पाउंड है। क्या है, पाउंड। और इसका जो अब करंट सदर है अहमद अल-शरा, अहमद अल-शरा, ये इसका करंट सदर है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अहमद अल-शरा जो है वो इसका सदर है, इसका कैपिटल दमिश्क है, पाउंड इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज बिल्डिंग द किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, तो ये नीलम रिवर पे है, नीलम रिवर पे इंडिया ये डैम बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है ये 1951 में बनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौबरजी इन लाहौर, चौबरजी का लाहौर में है, वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये किसके दौर में बनाई गई थी, ये शाहजहां के दौर में लाहौर के अंदर बनाई गई थी। और ये एक अच्छा मतलब मॉन्यूमेंट है अगर देखा जाए तो, ये एक मतलब सैर तफरी वाली जगह है। फिर इसी तरीके से चौबरजी क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 4 मीनारेट्स हैं, 4 मीनारेट्स हैं, तो ये भी याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया का जो कैपिटल है वो तिराना है। अब अल्बानिया कहां है, अल्बानिया जो है वो यूरोप के अंदर आता है, बाल्कन स्टेट्स के अंदर। और इसकी करेंसी की अगर बात करें तो इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो LEK है, LEK, ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन बुल्दक इज इन, स्पिन बुल्दक जो है ये अफगानिस्तान में है, ये सिटी है, सिटी है, तो अफगानिस्तान का एक शहर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलिवियर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था, ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग इज अ फेमस सिटी ऑफ, सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये रशिया का मशहूर शहर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलान पास इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस, बोलान पास जो है ये बलूचिस्तान में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अर्बन प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, अर्बन प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो वो सिंध है, वो क्या है, वो सिंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ये कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। पाकिस्तान के टोटल कितने गवर्नर जनरल है, 4 है। कौन कौन से, पहले नंबर पे तो कैद आजम साहब, कैद आजम साहब जिसने हमें आजादी दिलवाई,
दूसरे नंबर पे फिर याद रखिएगा ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। और तीसरे नंबर पे याद रखिएगा गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद। और चौथे नंबर पे अस्कंदर मिर्जा, चौथे नंबर पे अस्कंदर मिर्जा। ये 4 गवर्नर जनरल है पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द CR फार्मूला प्रिपेयर्ड बाई, ये चक्रवर्ती राजगोपाल अछाड़ी। ये क्या था, एक सेंसिबल बंदा था, एजुकेटेड बंदा था। इसने गांधी और जिन्ना साहब को मुलाकात के लिए बिठाया। असल में जो गांधी था, ये गांधी जो था ये जेल में था। गांधी कहां था, गांधी जेल में था। तो कहते आजम साहब जेल में मिलने भी गए थे इससे। तो असल में इस बंदे ने आपस में मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के जो ताल्लुकात थे उनको जोड़ने की कोशिश की और उनको यह कहा कि आपने अगर आजादी हासिल भी करनी है, अपना मुल्क भी लेना है, तो सबसे पहले मुत्तहिद होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, फिर आपस में कर लेना। तो ये असल में सेंसिबल बंदा था। तो इसने गांधी और कैद आजम को टॉक पे बिठाया, मतलब मुलाकात भी इनकी कराई, फिर उनको बातचीत पे एग्री किया। गांधी जेल में थे तो कैद आजम साहब जेल में मिलने भी जाते थे गांधी से। फिर इन्होंने एक दूसरे को खत भी लिखे थे, गांधी और कैद आजम साहब ने एक दूसरे को खत भी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला हिसार द एलिवेटेड फोर्ट इज सिचुएटेड एट, तो ये पिशावर में, बाला हिसार फोर्ट का है, पिशावर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड 1906, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1906 में ढाका में बनाई गई थी। नवाब सलीमुल्लाह का घर याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1942 गांधी लॉन्च्ड, गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, यानी कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फर्स्ट पे कौन सा है, फर्स्ट पे जुपिटर है सबसे बड़ा, दूसरे पे सैटर्न है, तीसरे पे कौन सा है, तीसरे पे यूरेनस है, फोर्थ पे कौन सा है, फोर्थ पे नेपच्यून है, और पांचवें पे कौन सा है, पांचवें पे हमारी प्यारी जमीन है, हमारी प्यारी जमीन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपारा लेक इज इन, सतपारा लेक जो है ये सकरदू में वाक़ है। कहां है, सकरदू में। और बर्ड्स आर, बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स या वार्म ब्लडेड इनको कहा जाता है। फिर इसी तरीके से अगर याद नहीं भी हो रहा तो एक ट्रिक आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में जिस भी शख्स को देखो BMW का बड़ा शौक होता है, क्या होता है, बड़ा शौक होता है BMW कार्स का, तो BMW याद कर लो, BMW। ये जो बर्ड्स है, B से बर्ड्स, M से मैमल्स कर लो, मैमल्स, और W से वार्म। तो बर्ड्स एंड मैमल्स जो है ये वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज द सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ये रेबीज की है। रेबीज कुत्ते के काटने से स्टार्ट होती है। जब कुत्ता काटता है ना, जो बौला कुत्ता होता है, पागल कुत्ता होता है, उसके काटने से ये बीमारी होती है। फिर इंसान जिसको अल्लाह ना करे किसी को अगर कुत्ता काट जाए तो उसको, जिसको ये बीमारी होती है, उसको पानी से भी डर लगता है, पानी से भी खौफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। मेटल की बात कर रहा है। अगर क्रस्ट की बात करें तो इसके एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन है। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन 46%। दूसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन के बाद याद रखिएगा सिलिकॉन है। ऑक्सीजन के बाद क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन 28%, नियरली अबाउट बता रहा हूं। और थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है। थर्ड नंबर पे क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तकरीबन 8% है। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, तो उसने भी मेटल पूछा है, जबकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन मेटल नहीं है। उनके बारे में एलिमेंट्स की बात करेगा। अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जॉयस्टिक इज अ, जॉयस्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है। ये असल में जॉयस्टिक जो है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपको मोस्टली जो है, जैसे इसकी शेप की अगर मैं बात करूं, ये जो कार्स का गियर लगाने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसी तरीके का होता है। ये मोस्टली गेमिंग पर्पस या ये जो पायलट्स वगैरह है उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ विंडोज पीसी कंट्रोल वाई इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज द शॉर्टकट फॉर रीडू। जब कंट्रोल वाई हम इस्तेमाल करते हैं तो रीडू, और कंट्रोल जब जेड इस्तेमाल करते हैं तो इसका अनडू होता है, अनडू होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्स रिटन टू मेक कंप्यूटर्स फंक्शन इन अ डिजायर्ड वे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, तो वो क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, और प्रोग्राम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह रहे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। घर में आपके वाईफाई लगा होता है, ये वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? ये वायरलेस फिडेलिटी है, वायरलेस फिडेलिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू क्लोज अ रन डायलॉग बॉक्स इन अ विंडो। तो उसके लिए एस्केप इस्तेमाल करते हैं, एस्केप प्रेस की करते हैं, तो उसके बाद ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है, जो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन। जब न्यू हार्डवेयर को हमने ऐड करना है तो कंट्रोल पैनल के जरिए हम जाके ऐड कर रहे होते हैं। अगर आपने प्रिंटर ऐड करना है तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अगर आपने स्कैनर ऐड करना है तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे। इसी तरीके के बाकी डिवाइसेस भी ऐड करनी है तो कंट्रोल पैनल में जाके उनको ऐड भी करते हैं, और अगर रिमूव करना हो तो रिमूव भी वहां पे जाके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओपन द हेल्प मेन्यू क्विकली इज टू प्रेस द शॉर्टकट की F1। F1 हेल्प मेन्यू के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ अ खाली जगह इज सिमिलर टू द एट ऑफ माउस टू दैट ऑफ माउस। तो ये जॉयस्टिक है, ये जॉयस्टिक जो होता है वो पुराने जमाने में, मैंने आपको अभी भी कहा है कि गेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, तो वो मोस्टली जॉयस्टिक ही होता था, जो कि माउस की जगह इस्तेमाल होता था, सिमिलर उसका वही फंक्शन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द QWERTY कीबोर्ड। तो ये क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने इन्वेंट किया था। ये इसको QWERTY कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको हम देखें तो इसके ऊपर जो पहली पहली लाइन है वो QWERTY है। उसकी बात नहीं कर रहा फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज के नीचे फिर न्यूमेरिक कीज है, फिर उसके नीचे जो की होती है थर्ड रो है, थर्ड रो में जो पहली पहली की है, जो मतलब लाइन है, वो QWERTY है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट इज। तो इसके लिए कंट्रोल V इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? कंट्रोल V इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटिंग व्हाट डज DOS स्टैंड्स फॉर। DOS जो है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईमेल एड्रेस नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कम्स आफ्टर @साइन। कैसे? अब देखो आपकी जो जीमेल है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी जीमेल है abc@gmail.com, gmail.com, या इसी तरीके से @yahoo.com, या इसी तरीके से @hotmail.com। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है ईमेल एड्रेस नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है? या तो जीमेल कर रहा है, या याहू कर रहा है, या हॉटमेल कर रहा है, या लाइव कर रहा है, या बहुत सारी और हैं जो कि आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब उनका नाम जो है वो कहां पे आता है, कब आता है? ये देखो @ के बाद जीमेल, @ के बाद याहू, @ के बाद हॉटमेल। तो ये आपके सर्विस प्रोवाइडर्स है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो इनका जो नाम आता है वो आफ्टर @ साइन आता है, आफ्टर साइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज इन MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर लेबल्ड एज। तो ये 1 2 3 इस तरीके से ये जा रही होती है। जबकि कॉलम्स जो है, कॉलम्स, जब हम कॉलम्स की बात करें,
कॉलम्स की बात करें तो याद रखिएगा कॉलम्स के बारे में, वो किससे होते हैं, ए बी सी, इन इस तरह से उनके नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो यूएसए इंग्लिश है। क्यों यूएसए इंग्लिश है? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ल्ड है या विंडोज है, ये किसने बनाई? बिल गेट्स ने बनाई। बिल गेट्स कहां का रहने वाला है? अमेरिका का। तो उसी की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। यहां जो यूएस लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ मालवेयर ऑफ्टन डिस्ग्रेस्ड एज लेक्टिमेट सॉफ्टवेयर। लेक्टिमेट सॉफ्टवेयर तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है, जो आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को क्या करता है? आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चुरा रहा होता है चुपके चुपके। ये ट्रोजन हॉर्स जो कहते हैं, ये मतलब चुपके से दाखिल होते हैं और आपके कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट अ रेट ऑफ 3% एनुअली फॉर 4 years इन्वेस्टमेंट। फॉर 4 years इन्वेस्टमेंट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यहां पे यूज करो। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? P/T/100। अब P कितना है? P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है 40,000। कितना है? 40,000। और R कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3। और T कितना है? टाइम पीरियड 4 साल डिवाइडेड बाई 100। तो इसको ये 2 जीरो इसके साथ कैंसल। 4 3 12, 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। तो 4800 इसका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करो। 4 और 9 के दरमियान डिफरेंस 5 का, 9 और 16 के दरमियान डिफरेंस कितने का? 7 का, 5 का, 7 का, और इसके बाद डिफरेंस कितने का? इसके बाद यहां पे डिफरेंस जो है वो कितने का है? वो 9 का है। वो कितने का है? 9 का डिफरेंस है। अब 9 के बाद अगर देखें डिफरेंस कितने का है? 9 के बाद डिफरेंस याद रखो, यहां पे एक सीरीज का पता चल रहा है 5 7 9, इनके 8 नंबर्स है। तो अगला जो है वो 11 का डिफरेंस होना चाहिए, 36 आएगा। क्या आएगा? 36 आएगा। अगर इस तरीके से भी आपसे नहीं हो रहा तो एक यहां पे देख लें कि इनके डिफरेंस को जब डिफरेंस आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन दूसरा भी तरीका है इस तरह का। कैसे? यहां पे देखो ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। अब आपको यहां से एक आइडिया मिल रहा है 2 3 4 5 इनके स्क्वायर्स है, और अगला जो है वो 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना बनता है? 36 बनता है। तो इस तरीके से ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज नॉकिंग at the door. He is knocking at the door. और नेक्स्ट क्वेश्चन है when was the first battle fought। अब यहां पे fought आ गया, fought आ गया तो गज़वा बदर बनेगा। क्या बनेगा? गज़वा बदर बनेगा। गज़वा बदर कब लड़ा गया? 2 हिजरी में लड़ा गया। जबकि अगर यहां पे fought ना होता, फर्स्ट who was the first battle of मुस्लिम्स होता सिर्फ, तो वो अबवा बनता, अबवा या विदान बनता, जिसको गज़वा विदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्नतुल बकी इज सिचुएटेड इन। जन्नतुल बकी जो है ये मदीना में, जन्नतुल बकी का है मदीना में, जबकि जन्नतुल मुअल्ला का है, जन्नतुल मुअल्ला ये कहां है? ये मक्का में। ये कहां है? ये मक्का में है।